स्टूडेंट्स टू ऑनलाइन क्लासेस श्री अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा रहा था। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है, डाटा स्ट्रक्चर काम क्या करता है। हमने पढ़ा था कि ये दो प्रकार का है, सिंपल कंपाउंड। फिर सिंपल में हमने पढ़े थे एरे और स्टैक, और कंपाउंड में पढ़े थे लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर के अंदर 3 पढ़े थे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। नॉन लीनियर में 2 पढ़े थे, ट्री एंड ग्राफ। तो यहां तक हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, मतलब डाटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं, कैसे ऑपरेशन किए जाते हैं। तो इस ऑपरेशन की सीरीज में सबसे पहला है हमारा इंसर्शन। इंसर्शन, अब अगर आप इसके नाम पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। इंसर्शन मतलब इंसर्ट करना, मतलब एंटर करना, डालना कुछ भी एलिमेंट्स के रूप में, वो इंसर्शन कहलाता है। तो देखें, इंसर्ट द न्यू डाटा एलिमेंट इन ए डाटा स्ट्रक्चर, मतलब डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी नया डाटा एलिमेंट डाला जा रहा है तो वो इंसर्शन प्रोसेस कहलाती है। सेकंड प्रोसेस है हमारी, सेकंड ऑपरेशन है डिलीशन। नाम से पता चल रहा है, डिलीशन मतलब डिलीट करना। और डिलीट कब हो सकता है? जब आपके पास कोई भी एलिमेंट या कोई भी डाटा या कोई भी रिकॉर्ड पहले से स्टोर होगा, तब आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीशन क्या है? डिलीट द स्टोर एलिमेंट फ्रॉम डाटा स्ट्रक्चर, मतलब पहले से स्टोर किए गए डाटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को हम हटाते हैं, तो वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? डिलीशन। अब थर्ड जो ऑपरेशन है वो हमारा है सर्च। नाम पे ध्यान देना, सर्च। सर्च मतलब ढूंढना, ठीक है। तो ढूंढते क्या है? जब कोई एलिमेंट हमारा स्टोर है, जैसे 10 एलिमेंट हमारे स्टोर है, तो उसमें से किसी एक एलिमेंट को आप जब देखना चाहते हैं तो वो प्रोसेस और वो ऑपरेशन हमारा क्या कहलाएगा? सर्चिंग। तो यहाँ लिखा हुआ है सर्चिंग द डाटा एलिमेंट इन डाटा स्ट्रक्चर, मतलब किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट को ढूंढना, सर्च करना ही सर्चिंग टेक्निक कहलाता है। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ ऑपरेशन है हमारा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना, सॉर्ट करना, व्यवस्थित करना। तो अरेंज होता है, तो देखें, अरेंज द एलिमेंट इन ए सीक्वेंस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, मतलब डाटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना ही क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है। अब सॉर्टिंग हमारी 2 प्रकार से हो सकती है, या तो असेंडिंग सॉर्टिंग हो सकती है या डिसेंडिंग हो सकती है, या फिर किसी प्रॉपर एलिमेंट के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। तो ये 3 प्रकार से हम सॉर्टिंग को कर सकते हैं। नेक्स्ट है मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब होता है मर्ज करना, मतलब जोड़ना। यहाँ लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन द एलिमेंट ऑफ द 2 सेम डाटा स्ट्रक्चर, मतलब 2 सेम एक ही प्रकार के, मतलब इंटीजर ले रहे हो तो इंटीजर, फ्लोट ले रहे हो तो फ्लोट, एक ही प्रकार के डाटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, जुड़ाव क्या कहलाएगा? हमारा मर्जिंग कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने पढ़े ऑपरेशन। ये कितने प्रकार के थे? इंसर्शन, डिलीशन, सर्च, सॉर्टिंग और मर्जिंग, 5 प्रकार के। नेक्स्ट जो हमारा है, अब हमारा आता है ऑपरेशन के बाद एल्गोरिथम। क्या आता है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूं एक बार आपको, लेकिन आज फिर दोबारा से हम इसको देख लेते हैं। एल्गोरिथम होती क्या है? तो ये लिखा हुआ है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मूलाज फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक प्रोसेस है, एक फॉर्मूले का एक जो है ग्रुप हम कह सकते हैं, प्रोग्राम हम कह सकते हैं, या सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम का एक समूह जिसके द्वारा एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? एल्गोरिथम कहलाएगा। नेक्स्ट है, इट इज फिनिटी सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन, मतलब पहले से सुसज्जित निर्देशों के समूह जो कि कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, सीक्वेंस के अंदर, वो हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। नेक्स्ट है सॉल्व द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, मतलब किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके जब सॉल्व करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? एल्गोरिथम कहलाएगा। ठीक है, एक चीज और बताना चाहेंगे, एल्गोरिथम में हम सिंबल्स यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? कुछ सिंबल्स यूज करते हैं और कुछ इंग्लिश राइटिंग यूज करते हैं। जब सिंबल्स यूज करते हैं तो वो एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट कहलाता है, और जब इंग्लिश राइटिंग यूज करते हैं तो वो एल्गोरिथम की कोडिंग कहलाती है। ठीक है, अब एल्गोरिथम 2 चीजें हमको देखना पड़ता है, मेजर करनी पड़ती है किसी भी एल्गोरिथम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो पहला है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है, स्पेस मतलब क्या होता है? जगह, स्थान, ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता। तो समय जटिलता को देखना पड़ता है किसी भी एल्गोरिथम को
सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब मेमोरी स्पेस चाहिए जितनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर उसको समाधान निकालने के लिए जितना स्पेस आपको चाहिए वो क्या कहलाएगा, आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सेकेंड है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है समय जटिलता। क्या है, समय जटिलता। तो द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर फॉर एक्सिक्यूशन, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट रन करने के लिए, चलाने के लिए जितना समय लगता है वो आपका क्या कहलाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब जितना समय आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगेगा पूरा, वो क्या कहलाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये जो दो गुण हैं हमारे, हमारी अवधारणा है, इनके द्वारा हम एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर के बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखूंगा, बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, जो कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम, जिसमें हमने एक प्रोग्राम लिया है, राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर एंटर बाय यूज़र। मतलब यूज़र के द्वारा एक नंबर को एंटर कराना है और उसका सम करना है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, वैसे इसमें किया है। देखो स्टेप 1 इसमें लिखा है स्टार्ट, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई एल्गोरिथम। स्टेप 2 डिक्लेयर वेरिएबल num1 num2 एंड सम, मतलब 2 वेरिएबल लिए हैं हमने जिसमें नंबर डालेंगे, और तीसरा वेरिएबल लिया है जिसमें हम उसको ऐड करके स्टोर करेंगे। थर्ड स्टेप है रीड वैल्यू num1 num2, मतलब इस स्टेप में हम क्या करा रहे हैं, 2 वैल्यूज़ को रीड कर रहे हैं, नंबर 1 में, नंबर 2 में। फिर नेक्स्ट स्टेप है ऐड num1 एंड num2 एंड असाइन रिजल्ट टू सम, मतलब दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और रिजल्ट को किस में डालेंगे, सम में। जैसे लिखा है हमने सम, ठीक है, इसमें num1 प्लस num2 किया। जब एक बार ऐड हो जाएगा तो उसके बाद फिर 5 स्टेप है डिस्प्ले सम, सम को डिस्प्ले करा देंगे, और डिस्प्ले कराने के बाद इसको नेक्स्ट स्टेप में स्टॉप कर देंगे, स्टॉप। ठीक है, तो अब इस एल्गोरिथम क्या होगा कि 2 नंबर को यूज़र से इनपुट कराएगा, इनपुट कराने के बाद उनको आपस में जोड़ेगा, और जोड़ने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो किस में डिस्प्ले कराएगा, सम में। ओके स्टूडेंट।